अक्सर बच्चों को ऐसा लगता है कि फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, पर क्या ये बात सही है? आइए हम जानते हैं एक एक्सपेरिमेंट के जरिए। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर मैंने एक व्हाइट बॉक्स रखा एक टेबल के ऊपर और इस पर एक फोर्स लगाई। इस फोर्स से जब मैंने इसको खींचना शुरू किया तो ये आगे मूव करने शुरू हुआ और इस केस में हम ये बात जानते हैं कि बॉक्स और टेबल के बीच में फ्रिक्शन था जो कि पीछे की तरफ लग रहा है, और यहाँ पे ये बात सही आ रही है कि फ्रिक्शन इज एक्चुअली अपोजिंग द मोशन। अब इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर मैं इस बॉक्स के ऊपर एक कप रख देता हूँ और फिर से एक फोर्स लगाता हूँ जिससे ये आगे खींचता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि फ्रिक्शन तो अभी भी बॉक्स पे पीछे की तरफ लग रहा है, लेकिन सवाल ये है कि कप मूव क्यों किया। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के दौरान इस कप के ऊपर हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स कौन सी लगी है? एंड यस, यू गेस्ड इट राइट, वो फोर्स फ्रिक्शन है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि कप का मोशन लेफ्टवर्ड्स है, तो क्वेश्चन ये है कि वो जो फ्रिक्शन इसके ऊपर लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको लगेगा कि भाई एक ही तो फोर्स है जो कप को चला रही है, तो डेफिनेटली वो फोर्स के डायरेक्शन में ही ये कप चला होगा, यानी कि फ्रिक्शन भी लेफ्टवर्ड्स लगा होगा। और यहाँ हमने देखा कि कप के ऊपर फ्रिक्शन उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शन का मोशन है। तो ये बात तो पक्की है कि फ्रिक्शन डज नॉट ऑलवेज अपोज मोशन। तो फ्रिक्शन करता क्या है? फ्रिक्शन का काम है स्लिपिंग या रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज करना। यहाँ पे हो ये रहा होता है कि जब दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लगता है तो रिलेटिव मोशन जिस डायरेक्शन में होता है या जिस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होती है, फ्रिक्शन उसे अपोज करता है। तो आज हमने ये जाना कि फ्रिक्शन डज नॉट अपोज मोशन, इट अपोजेस रिलेटिव मोशन।